बलात्कार का अपराध ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी घटता हो। असल में सच्चाई ये है कि हर घंटे में दुष्कर्म की घटनाएं घटित होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एक तरफ सहमति है और एक तरफ असहमति। लेकिन दोनों ही रूप में जिसके साथ ये घटना घटित होती है वो एक जैसा ही महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और वो उजागर हुआ और एक वो दुष्कर्म जो लोगों के सामने उजागर नहीं हुआ। हर स्थिति में दोनों ही पीड़ित एक जैसा महसूस करेंगे। दुष्कर्म जैसी घटनाएं थोड़ी बहुत नहीं हैं, ये इतनी हैं कि उसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल है। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो ऐसी कोई स्त्री जो बहुत सुंदर होती थी तो वहाँ पर एक ताकतवर या आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति उस महिला को पाने की कोशिश करता था, फिर चाहे उसका कोई भी तरीका हो। इसके अलावा अगर हम और पीछे जाएं तो कोई किसी राजा की बेटी का विवाह होता था तो वहाँ पर स्वयंवर की व्यवस्था थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला जो सुंदरता में या किन्हीं अन्य गुणों में एक अलग तरह की स्थिति रखती हो तो वहाँ पर उसे चुनने का अधिकार अपने हिसाब से हो सकता है। लेकिन वहीं पर जहाँ किसी स्त्री के लिए ऐसी स्थितियाँ नहीं होती तो वो अपने आप को असहाय महसूस करती है। और लगभग शादियाँ कुछ ऐसी ही होती हैं। हमने जो सामाजिक ढांचा बनाया उसमें ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो मानव जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर इसे मैं ये कहूँ कि हमारी कई तरह की इंटीमेसी होती है, आत्मीयता होती है। ज़रूरी नहीं कि ये केवल फिज़िकल हो। आत्मीयता या इंटीमेसी कई तरीके से देखने को मिलती है। ये इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, ये इमोशनल भी हो सकती है और ये फिज़िकल भी हो सकती है। और इसके साथ साथ ये स्पिरिचुअली भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिखने में ही सुंदर हो सकता है कि उसके साथ संवाद करना आपको अच्छा लगता हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादातर इंटीमेसी को फिज़िकल इंटीमेसी से ज़्यादा जोड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई रिश्ते में फिज़िकल इंटीमेसी हो। ये इंटीमेसी और भी तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम ज़्यादातर इंटीमेसी को फिज़िकल इंटीमेसी से ही जोड़ते हैं। और ये बात सच है कि कहीं ना कहीं हम इंसानों में हमारे मानसिक स्तर पर सबसे ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी मोटी परत की तरह जमी हुई है। या मैं इसे ये कहूँ कि शायद हमारे मनोविज्ञान को चलाने के लिए हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसमें भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतें प्रमुख रूप से हैं। जब इंसान पारिवारिक रूप से एक समाज में रहता है तो उसकी आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतें भी बन जाती हैं। जो
किसी भी इंसान की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को प्रभावित कर सकती हैं।